त्वरित स्पीडी ट्रायल के तहत इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एसिड अटैक करने से पहले 2 बार अपराधी सोचे, उस मनचले निर्दयियों को फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आखिरकार जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते 80 दिनों के बाद एसिड अटैक पीड़िता ने दम तोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूं रोहतास के विक्रमगंज स्थित शिवपुर के गुड़िया की। जी हां, यही नाम बताया जा रहा है। लोग प्यार से उसे गुड़िया कह रहे हैं, लेकिन अब लोगों में काफी दर्द है। लोगों को दर्द में छोड़कर गुड़िया इस दुनिया से रुखसत कर चुकी है। आज से 80 दिन पहले आपसी रंजिश में पड़ोसी ने ही खिड़की से एसिड अटैक किया था, एसिड फेंक दिया था, जिसमें गुड़िया, उसकी मां और उसके भाई जख्मी हो गए थे। गुड़िया बेहद गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, जिसका इलाज 80 दिन से एनएमसीएच में चल रहा था और आखिरकार गुड़िया ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि शिवपुर के भुल्लू शाह का परिवार और उनके पड़ोसी के बीच में आपसी रंजिश थी और इसी रंजिश को लेकर के पड़ोसी के द्वारा उनके परिवार के ऊपर एसिड अटैक खिड़की के रास्ते किया गया था। और इस अटैक में भुल्लू शाह की पत्नी, बेटा और उनकी बेटी, 11 वर्ष की प्यारी सी बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। और 2 लोग तो स्वस्थ हो गए, पत्नी और बेटा, लेकिन बेटी जो है वो गंभीर रूप से जख्मी थी, जिसको एनएमसीएच रेफर कर दिया गया था, जहां वो 80 दिनों से जीवन और मौत का जंग लड़ रही थी और आखिर में उसकी मौत हो गई है। अब इस मौत को लेकर के तमाम तरह की अब सरगर्मी शुरू हो गई है। लोग आक्रोशित हैं, खास करके महिलाएं जो है भर्त्सना कर रही है, सरकार से गुहार लगा रही है, स्थानीय पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है कि पीड़िता की मौत होने के बाद अब जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मेरे पास एक बहुत दुखद न्यूज़ आई, जो कि विक्रमगंज शिवपुर की घटना है, जिसमें एक बच्ची की एसिड अटैक के कारण मौत हो जाती है। आज यही बच्ची नहीं, हमारे पास बहुत बच्चियों का मिसाल है। एक मिसाल है लक्ष्मी अग्रवाल, जिनके साथ भी एसिड अटैक हुई थी। और इस केस में दोषी को अभी जेल में है दोषी, लेकिन प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगी कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिसमें 10 साल की प्रावधान है हमारे पीनल कोड में। उसके तहत भी इनको त्वरित स्पीडी ट्रायल के तहत इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इस एसिड अटैक को सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसको रोका जाए, इसके लिए मैं अपील करूंगी। और इस अपराध की घोर निंदा करते हुए मैं दोषियों को चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। वो ये मामला 2 महीना पहले का था, विक्रमगंज का। जैसे क्या बताया सर? वो एसिड अटैक का मामला था, जो मुहार में इलाज चल रहा था। उसी क्रम में कल जो मुहार अस्पताल में मृत्यु हुई। अच्छा, क्या नाम थे पीड़िता का, कुछ पता है क्या? नाम नेहा कुमारी या कुछ ऐसे ही नाम था। अच्छा, कितने लोग पे एसिड अटैक हुआ था? अब वो घटना तो पुरानी है, एक ही लड़की को ज़्यादा जल्दी। एक भाई भी था ना उसका? हाँ, एक बार तो उसको कम था। अभी उसका इलाज चल रहा है। हाँ, वो अब ठीक हो चुका है। विक्रमगंज के ग्रामीण इलाके शिवपुर में जिस नाबालिग बच्ची पे अटैक हुआ, एसिड अटैक हुआ, वो 80 दिन पहले 22 अक्टूबर को हुआ था। 80 दिन बाद उसने दम तोड़ा। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? क्या समाज के लोग इतने संज्ञा शून्य हो गए हैं? क्या इतने संवेदनाहीन हो गए हैं कि उस परिवार के पक्ष में खड़े नहीं हुए लोगों ने कोई जन आंदोलन नहीं किया कि उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आगे आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में क्या शहरी इलाकों में भी एसिड अटैक करने से पहले 2 बार अपराधी सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और मेरी लोक प्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे इलाके के, रोहतास जिला के, बच्ची रोहतास जिला की ही है, तो उसके लिए एक आंदोलन ऐसा होना चाहिए ताकि लोग सजग हो सकें, लोग अवेयर हो सकें कि हाँ, एसिड अटैक होने पे हमें क्या क्या करना है
और उस अपराधी को कैसी सज़ा दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारे रोहतास जिला के शिवपुर गांव में एक समाज को शर्मसार करने वाली घटना घटी। ये घटना 29 सितंबर की थी। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची आज इस दुनिया से विदा हो गई। कुछ मनचलों निर्दयी ने उन नन्ही सी फूल सी बच्ची पर तेजाब फेंका। मैं बिहार सरकार की डीजीपी से नम्र निवेदन करती हूँ कि उस मनचले निर्दयियों को फांसी की सज़ा दी जाए, और सिर्फ उसे ही नहीं उसके परिवार वाले को भी सज़ा दी जाए कि आगे ऐसी घटना करने में कुछ लोग सोचे। नेहा, तुम जहाँ भी हो, मैं एक महिला होते हुए भी तुम्हारी रक्षा ना कर सकी, तुम्हारे लिए कुछ कर ना सकी, मुझे क्षमा करना। तुम्हारा इंसाफ ईश्वर करेगा। तो अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवान न्यूज देखते रहिए। देशवान न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवान न्यूज का मकसद नहीं। देशवान न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवान न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।